तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग में कोई भी फॉल्ट हो तो उसको कैसे सही कर सकते हैं अपने। तो उस वीडियो में मैंने पावर वायरिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी थी और पावर वायरिंग में कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से मोटर ट्रिप हो रहा होगा हमारा, तो उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं बताया था फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा मैं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें पावर वायरिंग में कोई भी फॉल्ट हो तो कैसे उसको सही करेंगे। और उसके अलावा ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि अगर आप नया कनेक्शन कर रहे हैं स्टार डेल्टा का तो उसमें पावर का कनेक्शन कैसे करना है मोटर के साथ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, तो इजीली आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये समझ पाएगा इजीली। तो फ्रेंड्स पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दिया है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको ड्राइंग के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले समझा देता हूँ फ्रेंड्स कि पावर वायरिंग कैसे करते हैं स्टार डेल्टा की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है, RYB जो होता है हमारा 3 फेज पावर है, वो 3 फेज पावर जो है अपना मेन कॉन्टैक्टर पे हमने इनपुट दे दिया। देखो फ्रेंड्स RYB इनपुट दे दिया और वहीं से जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वहां से 3 फेज का लूप, R का R पहले पे, Y का दूसरे पे और B का तीसरे पे सेम टू सेम फेज सीक्वेंस में हमने डेल्टा पे ले लिया। उसके बाद क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से जो मेन का कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर से रिले पे आए और रिले से आउट होके हमारा, तो फ्रेंड्स यहां से आउट होके हमने U1 V1 और W1 पे आ गया, सेम फेज सीक्वेंस आया RYB। उसके अलावा डेल्टा से जो आउट होगा, वो डेल्टा से जो आउट होगा पावर, उसको डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर को लूप कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहां भी सेम फेज सीक्वेंस में लूप कर लिया मैंने, RYB आ गया। और स्टार के दूसरी तरफ, कॉन्टैक्टर के दूसरी तरफ हमें क्या करना है, ये शॉर्ट कर लेना है दोनों फेज को। हमें देखिए एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीनों फेज को शॉर्ट कर लिया हमने। और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, या तो यहां से या यहां से कहीं से भी 3 फेज आउटपुट ले लेना है हमें कॉन्टैक्टर का RYB। यहां भी मैंने फेज सीक्वेंस चेंज नहीं किया। अब चेंज कहां करेंगे, फेज सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत होती है फ्रेंड्स, ये चेंज कहां करेंगे, हम मोटर में करेंगे। अब मोटर के कनेक्शन में बताता हूं फ्रेंड्स। देखिए मोटर पहला U1 V1 W1 आया था, लेकिन अब जो RYB आया ये U2 V2 W2 नहीं आएगा, ये V2 W2 और U2, ये मैंने फेज सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर दिया। तो मतलब मोटर का जो कनेक्शन करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये मोटर है हमारा, मोटर में U1 V1 W1 टर्मिनल पे 3 फेज आ गया, लेकिन ये जो 3 फेज है RYB ये इंटरचेंज कर दिया फ्रेंड्स। U1 V1 W1 पे U2 V2 W2 पे नहीं किया, VWU कर दिया। ये चेंज क्यों किया ये बताता हूँ फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि ये चेंज करने की जरूरत क्यों होती है, डेल्टा में फ्रेंड्स जब भी हम मोटर को डेल्टा बनाते हैं तो मोटर में फ्रेंड्स 6 वायर्स निकले होते हैं। 6 वायर्स में से डेल्टा बनाने के लिए हमें हर 2 वायर को आपस में लूप करना होता है, आपस में ज्वाइंट शॉर्ट कर देना है 2 वायर को। तो ये 2 वायर, ये 2 वायर, ये 2 वायर, तो हर 2 वायर को कर देंगे तो कितने हमारे पॉइंट बनेंगे, 3 बनेगा ज्वाइंट। तो तीनों ज्वाइंट पे RYB का सप्लाई देना होता है हमें। तो इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन करते हैं। लेकिन अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका कनेक्शन ऐसा क्यों होता है स्टार डेल्टा में। तो फ्रेंड्स अब इसके फॉल्ट को समझते हैं फ्रेंड्स। फॉल्ट भी बता दिया फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे गलती करते हैं तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं पावर वायरिंग में, वो समझाता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करना है कि हमें यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देख लेना है कि RYB पे 440 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है कि नहीं, 420 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। 420 से 440 के बीच में वोल्टेज आना चाहिए। तो ये अगर ये इतना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, तो इस वोल्टेज को इधर भी चेक कर लेंगे, इस तरफ इनपुट में, वहां भी बराबर है। तो उसके बाद क्या होता है, कॉन्टैक्टर जब ऑन करते हैं तो पहले क्या कॉन्टैक्टर होगा, ऑन होगा ये और ये। तो ये जैसे ऑन होगा तो हम यहाँ चेक करेंगे कि रिले के आउटपुट पे हमारा 420 वोल्ट आया है कि नहीं। अगर रिले के आउटपुट पे 420 वोल्ट नहीं आता है तो ये कॉन्टैक्टर को हम चेंज करेंगे। कॉन्टैक्टर के किट में प्रॉब्लम होगा, हमारा जो कॉन्टैक्टर का एनो है वो बराबर काम नहीं कर रहा है। ये ऑन हुआ और ये ऑन हुआ, तो इसका तो चेक कर लिया हमने। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पावर सप्लाई जो होता है वो मोटर का, जो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स स्टार जब बनता है तो ये ऑन हुआ और ये ऑन हुआ, तो यहाँ से पावर सीधे 3 फेज यहाँ आ गया और ये तीनों आपस में मोटर के दूसरे 3.3 जो छेड़े हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टार कनेक्शन बनता है। स्टार में क्या होता है, मोटर के 3 वायर को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और दूसरे 3 वायर पे RYB का कनेक्शन दे देते हैं। और उसमें भी स्टार पे अगर आपको स्टार बनाना है, मोटर को स्टार में कनेक्शन करना है और U1 V1 W1 U2 V2 W2 नहीं पता है तो उस तरीके से चेक करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम अलग अलग कर लेंगे 3 पेयर जिसपे कंटिन्यूटी नहीं आता, और एक तरफ के तीनों पेयर पे RYB दे देंगे और दूसरे के तीनों पेयर को आपस में शॉर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो स्टार का कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां तक की बात हो गई फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है,
अब हमें चेक करना है कि जब मोटर डेल्टा में जाए, तो डेल्टा में जाएगी तो इस समय का, तो उस समय पावर चेक कर लिया, इसका सही है। अब इसका चेक करेंगे, तो यहाँ से पावर फ्रेंड्स आर वाई बी जो यहाँ आ रहा है, तो आर वाई बी यहाँ से आउटपुट होके यहाँ आना चाहिए। यहाँ तीनों पे आर वाई बी बराबर आ रहा है वोल्टेज, तो सही है फ्रेंड्स। यहाँ से फिर मोटर पे चला जाएगा, और कोई फॉल्ट है मतलब कि इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का आर वाई बी फेज आपस में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी फेज आप नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो हमारा मोटर जो होता है सिंगल फेज हो जाएगा। सिंगल फेज हो जाएगा। सिंगल फेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि मोटर तो हमारा चलेगा, रन करेगा, लेकिन कुछ समय बाद मोटर ओवरहीट होके बंद हो जाएगा, उसका एम्पियर ज्यादा लेने लगेगा और रिले ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर रिले ट्रिप नहीं होगा, रिले खराब है, तो मोटर जल जाएगा। तो उस समय फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा तीनों फेज का आउटपुट, तीनों फेज कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट पे तीनों फेज बराबर मिलने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से फिर ये 3 वायर यहाँ आए, और यहाँ पे आर वाई बी जो है ये मोटर में, अभी मैंने बताया कि फेज चेंज होकर मोटर को मिल जाता है और मोटर रन करता है। तो फ्रेंड्स पावर वायरिंग में तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं सारी सिंगल फेज अगर मोटर हो जाए हमारा, तो मोटर जलने का खतरा रहता है, इसीलिए हम पैनल में अपना सिंगल फेज प्रिवेंटर लगाते हैं। तो वो समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सिंगल फेज प्रिवेंटर है, तो इसको हम क्या करते हैं कि मेन सप्लाई में भी डाल देते हैं कभी कभी 3 फेज, या तो यहाँ रिले के आउटपुट में भी दे सकते हैं। यहाँ से जो वायर यहाँ 3 फेज आया, इसी 3 फेज को उठा के इधर 3 फेज डाल देंगे, जिसमें से कोई एक फेज नहीं आएगा, तो ये हमारा ट्रिप हो जाएगा और इसका कंट्रोल बंद कर देगा, हमारे मोटर को बंद, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर को पूरा सारे सिस्टम को बंद कर देगा हमारे। तो इस तरीके से हम सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, कि मोटर हमारा सिंगल फेज ना हो कभी भी। उसके अलावा फ्रेंड्स स्टार डेल्टा के पैनल में और क्या फॉल्ट होता है फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने ये भी नहीं बताया था कि कॉइल में प्रॉब्लम हो तो कैसे चेक करना है इसको फ्रेंड्स। तो उसके लिए क्या होगा कि मैंने अगर क्या होगा कि आपको चेक, जैसे पावर इसको मिल गया 220 वोल्ट इसके कॉइल को, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कॉइल को चेक कर लेंगे 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉइल खराब हो गया है, कॉइल चिपक गया है, या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अप डाउन काम नहीं कर रहा है। तो उस समय कॉइल को भी चेक कर सकते हैं, हर मोटर को, हर कॉन्टैक्टर कॉइल को। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये आपको अच्छा लगा हो और इससे कोई भी फायदा होता हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।